नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुशीला कटारिया। बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश जहाँ पे खुशी लेके आता है, उसके साथ साथ लेके आता है ढेर सारी बीमारियाँ। उसमें से कॉमन बीमारी हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कहीं कहीं पे जापानीज़ एनकेफेलाइटिस भी होता है। सो आप जानते हैं इन सब बीमारियों के बारे में कॉमन क्या है? ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं। और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ क्या होती हैं? वेक्टर एक ऐसा जंतु या मॉस्किटो या इंसेक्ट होता है जो ह्यूमन टू ह्यूमन या एनिमल टू ह्यूमन डिजीज़ को ट्रांसमिट होने में हेल्प करता है। ये वेक्टर अक्सर ब्लड सकिंग मॉस्किटोज़ होते हैं, लाइस होते हैं या टिक्स होते हैं। यहाँ तक कि बीमारी का कुछ जो कीटाणु है उसकी जीवन प्रक्रिया का कुछ हिस्सा उस वेक्टर के अंदर भी होता है। सो वेक्टर बोर्न डिजीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि दुनिया में जितनी भी बीमारियाँ हो रही हैं उसमें से 17% बीमारियाँ वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं। 7 लाख लोगों की हर साल मौत हो जाती है वेक्टर बोर्न डिजीज़ की वजह से पूरे संसार में। पर वेक्टर बोर्न डिजीज़ का जो प्रिवेंशन है वो हमें मॉनसून के शुरू होने से पहले करना चाहिए। मॉनसून शुरू हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, मॉस्किटो ब्रीडिंग हो जाती है और लार्वे से मच्छर बन जाता है। मच्छर को मारना या उसे लोकेट करना या उसे रिस्ट्रिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सो पहले ज़रूरी होता है कि हम मॉस्किटो के लार्वे ना पनपने दें, और अगर लार्वे बन गए हैं तो हम लार्वे को किल कर दें। तो लार्विसाइडल मेजर्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं मॉस्किटो मारने से ज़्यादा। कुछ सिंपल स्टेप्स कुछ कंट्रीज़ ने उठाए, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ऑब्जर्विंग 2 क्लीन डेज़। एक मॉनसून के शुरुआत से पहले यानी कि आजकल में हमें करना चाहिए, और एक दिन है मॉनसून शुरू होने के बाद। अगर इन क्लीन डेज़ पे हम अपने घर को, अपने गली को, अपने शहर को, अपनी कॉलोनी को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, और जहाँ जहाँ वाटर स्टैग्नेशन है अगर हम उसको हटा देंगे और वाटर स्टैग्नेट नहीं होने देंगे, सो बाय ऑब्जर्विंग दीज सिंपल टिप्स वी कैन रिड्यूस द बर्डन ऑफ डेंगू एंड मलेरिया बाय 50%। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जो यूज्ड आइसक्रीम कप्स हैं या यूज्ड चाय के कप हैं और नारियल के जो खोल हैं, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी एक्यूमुलेट हो जाता है और 7 दिन में इसमें लार्वे से मच्छर बन जाता है। तो जहाँ पर भी ठीक तरीके से नहीं फेंके गए हैं, कूड़े का डिस्पोजल अच्छा होना चाहिए। घर में हर सप्ताह वाटर पोर्ट्स हैं उनका पानी बदलिए, कूलर का पानी बदलिए, और अपनी छत पर जाकर ज़रूर देखिए कि कोई टूटा हुआ बर्तन, मटका वगैरह तो नहीं रखा हुआ है। हमें अपने घर के साथ साथ पूरी सोसाइटी का भी क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए। तो ये संडे को बच्चों के लिए, ग्रोन अप्स के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है कि आप अपने पूरे मोहल्ले का एक सर्वे करें और वो सारे एरियाज़ ढूंढें जहाँ मच्छर छुप के बैठा हो सकता है। आप पार्क में जाते समय पूरी बाजू का कुर्ता और पजामा पहनिए। पार्क में बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको भी सूती कपड़े ठीक से ढके हुए रखने चाहिए जिससे मच्छर उनको नहीं काटे। रात को मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या मच्छर भगाने वाली कोई क्रीम लगा सकते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। थैंक यू।